एक्चुअली होता क्या है, जो हम कहते हैं ना लीड जनरेट करना आता है, लीड जनरेशन जानते हो, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं है। एक मिनट रुकना, मैं जरा पानी की बोतल ले आऊं अपनी। गोल ऑफ टर्निंग दैट इंटरेस्ट इनटू अ सेल, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जहां से आप कस्टमर का इंटरेस्ट जो होता है, मतलब जो कस्टमर क्या चीज चाह रहा है, वो आपके प्रोडक्ट में आप उसका इंटरेस्ट जनरेट करा सको, ठीक है। ऑफ टर्निंग दैट इंटरेस्ट इनटू सेल, मतलब कि लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां से आप कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो खींच के, मतलब आप जैसे सपोज दैट नीरज तुम कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, तो लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तुम अपना प्रोडक्ट किसी को शो करो, या अपनी सर्विसेज जो भी तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे बातचीत करके अपने प्रोडक्ट में पहले इंटरेस्ट कराओगे। सबसे चीज पहले तो आप उसको करने दोगे, पहले तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के फायदे बताओगे कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट है, ठीक, और लोगों से कैसे मेरा प्रोडक्ट अच्छा है या क्या है, इनमें सारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसका पहले इंटरेस्ट शो कराते हो अपने कस्टमर में, और उसके बाद एक गोल लेके चलते हो कि वो जो इंटरेस्ट है वो सेल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो बंदा खरीद ले, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं लीड जनरेशन, ठीक। यहाँ लिखा है डोंट डू लीड जनरेशन बिफोर बिल्डिंग अ गुड प्रोफाइल, वॉच प्रोफाइल बिल्डिंग वीडियो, मतलब कि लीड जनरेशन तब तक मत करना जब तक कि आप लोगों ने वो बिल्डिंग गुड प्रोफाइल वाली जो आपकी जब तक प्रोफाइल जो है वो अच्छे से तैयार नहीं हुई है। तो उसके लिए आप लोग ये क्या कहते हैं, वॉच बिल्ड प्रोफाइल बिल्डिंग वीडियो देखना, ठीक है। अब इतना समझ में आया पहले नीरज? सोशल मीडिया अकाउंट है फेसबुक इंस्टाग्राम, तब तक वो अच्छे से बिल्ट नहीं है, तब तक आप लीड जनरेशन मत करो, वरना आपकी लीड सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि उन लोग वो सोचेंगे फ्रॉड है, फेक है, फर्जी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट नो। टारगेट ऑडियंस, मतलब कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो, अब भाई मैं हूं, ठीक, अब मैं जॉब प्रोवाइडिंग अगर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगर किसी को जॉब दिलवाने का काम कर रहा हूं, तो वो मैं अगर 10 साल के बच्चे को दूंगा तो वो नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है, उसके लिए जॉब मिलेगी नहीं, तो वो टारगेट ऑडियंस नहीं है। अब वही चीज अगर मैं वो 22, 23, 24, 25 साल के लड़के को अप्रोच करूंगा अपने सर्विस में कि मैं जॉब प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट शो कराएगा, हाँ मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो 22 और 24 साल का लड़का है, ना कि वो 10 साल का या 12 साल का लड़का जो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लीड। When we do promotions, people who are interested in the product and make inquiries about them become lead। मतलब कि लीड क्या होती है? लीड वो होती है जब आप अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस का, जैसे आप गुरुकुल आस्टिक का एग्जांपल लेके चलूंगा मैं इसमें सब में, आपने गुरुकुल आस्टिक का प्रमोशन करा, ठीक है, आप रील बना रहे हो, आप पोस्ट डाल रहे हो कि अर्न करो, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें हैं। तो जो पीपल ने आपसे क्वायरी करी कि भाई ये है क्या, भाई तू कैसे पैसे कमा रहा है, भाई मुझे भी समझा, या बहन मुझे भी बताइए कैसे हो रहा है, कैसे पैसा कमा सकती है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, अगर वो आपसे इंक्वायरीज कर रहा है तो वो आपकी लीड बन जाएगी, ठीक है। अब प्रोस्पेक्ट क्या होता है? आप पोटेंशियल लीड विद अ हाई प्रोस्पेक्ट होता है आप पोटेंशियल लीड विद अ हाई कन्वर्जन रेट, मतलब कि आप अब ऐसे 10 लोगों ने आपको करा, ठीक, अब उन 10 में से 2 बंदे ज्यादा आपको दिखा रहे हैं, ज्यादा शो लग रहा है कि हाँ यार वो कह रहे हैं मैं घर पे बात कर लेता हूँ अपने मम्मी पापा से, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो प्रोस्पेक्ट हुआ आपका, मतलब कि वो एक ऐसी पोटेंशियल लीड है जिसके कन्वर्ट होने के रेट ज्यादा है, मतलब वो सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। अब आता है डाउट हैंडलिंग, ठीक है। डाउट हैंडलिंग में आफ्टर लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट द प्रोस्पेक्ट में विश टू क्लियर सम डाउट्स, दिस डाउट क्लियरिंग सेशन इज कॉल्ड डाउट हैंडलिंग। मतलब कि अब वो जो आपका प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट आप लोगों को बता दिया मैंने कि जिसके कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा है, वो कह रहा है कि भाई मैं लेने से पहले कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं डाउट हैंडलिंग में, मतलब कि जैसे आप और महक हो, ठीक है, महक ने नीरज से क्वेरी करी कि यार भाई मुझे बताओ कैसे करना है या कैसे होगा सर या मैम, मैं ये करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं अपने आपने सब समझा दिया, सब समझाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने पापा मम्मी से बात करके बताऊंगी। अब 24 घंटे के बाद महक का मैसेज फिर पहुंचा नीरज के पास, नीरज ने बोला यस मैम बताइए आप इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने कहा मैं इंटरेस्टेड तो हूँ पर मेरे कुछ डाउट है, ठीक, तो वो डाउट क्लियर करना, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डाउट हैंडलिंग, ठीक।
जब तक आप डाउट हैंडलिंग नहीं करोगे किसी का, अगर आपने उसके डाउट का क्लियर आंसर नहीं दिया, आप अटक गए बीच में, तो आप भटक जाओगे, आपकी लीड बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं अटकना नहीं होता है, ना कुछ करना होता है। ठीक, बता दे कभी आता है। वो लिंक नहीं, लेट वालों को वो लिंक नहीं, लेट वाले जैसे आए तो उनको बोल दीजिए रिपोर्ट से चूज कर देंगे, मुझे मैसेज कर देंगे। राधिका कैसे हो? बढ़िया। आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, लीड जनरेशन। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग वीडियो में जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं उसमें भी पूरी ये पीपीटी एक्सप्लेन करी गई है, बट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैंने देखी हुई है वैसे तो। हाँ, तो अच्छी बात है, देखी हुई है तो फिर थोड़ा सा और समझ लो या मुझे बताना, फिर अभी मैं पूछूंगा आगे क्या होता है। ठीक है, इसमें फिर आता है डाउट हैंडलिंग, समझ लिया आप। डाउट हैंडलिंग के बाद आता है फॉलो अप। व्हेन अ प्रोस्पेक्ट इज नॉट कन्वर्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरेक्शन बट इज मे बी इंटरेस्टेड। अब इतनी बात समझो, ये टॉपिक समझो कि वो कह रहा है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जिस लीड का कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा था, मतलब कि महक ने बोला था। अब महक ने क्या करा, महक ने जब कॉल करा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नीरज से बोला उनने कि मैं बताऊंगी। तो जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ उनका आपस में, अब उसमें क्या है, उनने मना भी नहीं करा, उनने हाँ भी नहीं करा, बट क्या है वो इंटरेस्टेड है, वो सोच रही है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम वी मस्ट फॉलो अप विद दैट प्रोस्पेक्ट। मतलब कि उस केस में हमें उससे फॉलो अप लेना होगा। मतलब नीरज क्या करेंगे, हेलो मैम कैसे हो, आज ऑफर चल रहा है, आप कर लो ज्वाइन, आपको ये मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट फाउंडर से ट्रेनिंग मिलेगी या डायरेक्ट एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे, ये फायदे हैं। फिर उनने फॉलो अप लेना स्टार्ट करा कि आप बताइए आप क्यों लेना नहीं चाह रहे हो, कब लोगे, कब तक लोगे, हाय हेलो के मैसेज करे। तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। वर्किंग ऑफ साइकिल, हाउ गुरुकुलास्टिक एफिलिएट्स कंसेप्ट वर्क। मतलब कि जो गुरुकुलास्टिक्स का एफिलिएट कॉन्सेप्ट है, जिस बेस पे ये कंपनी रन कर रही है, गुरुकुलास्टिक कंपनी, वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, लीड जनरेशन। आपने मैसेज करा, जो मैंने लीड जनरेशन वाला आपको कल पार्ट प्रैक्टिकली सिखाया था। ठीक है, लीड जनरेशन करा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब एक्सेट्रा। यूट्यूब से कैसे होती है, जिन लोगों का यूट्यूब चैनल होता है, ठीक है, तो वहां पे भी वो जब कंपनी को रिव्यू करते हैं कि गुरुकुलास्टिक बड़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे ऐसा पे आउट आता है, ये आता है, वो आता है, तो क्या होता है, कई लोग यूट्यूब पे भी यूट्यूब की चीजों पे यकीन करते हैं, और वहां पे जो लीड आती है यूट्यूब की, वो तुरंत कन्वर्ट होने वाली होती है, क्योंकि उनके पास कोई क्वेरी नहीं होती, कोई आंसर नहीं होता, ना कोई क्वेश्चन होता है, वो सिंपल पैसा देके ज्वाइन करने चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से आपने सबसे पहले क्या करा, लीड जनरेशन। ठीक, दूसरे पे फिर कहां पहुंचे, व्हाट्सएप। अपनी लीड को आपने ले गए आप व्हाट्सएप पे। मतलब कि जैसे आपने मैसेज करा, तो आप मैसेज करने के बाद क्या बोलते हो, हाय आई एम अर्निंग 2 to 3K पर डे, सो इफ यू वांट टू अर्न विद मी काइंडली कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दे देते हो। फिर वो लीड क्या होता है, व्हाट्सएप पे आ जाती है, लिखा भी है यहाँ पे, गेट योर लीड इन योर वर्किंग स्पेस। ठीक है, जहां आप काम कर रहे हो, पूरा आपका बिजनेस अकाउंट है, वहां लेके जाओ। फिर प्रोस्पेक्टस, शेयर देम गुरुकुलास्टिक्स प्रोस्पेक्टस इन इंट्रोडक्शन वीडियो। अभी के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो शो कर रहा है, क्योंकि अभी सेल्स वेबिनार वाली नहीं बनी है। ठीक है, तब उसको क्या करना है, जब सेल्स वेबिनार वाली आ जाएगी, तो तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, उसको गुरुकुलास्टिक की जो पीपीटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिसमें सारी चीजें मेंशन है, और साथ में इंट्रोडक्शन वीडियो, और साथ में सेल्स वेबिनार वाली वीडियो जब लॉन्च हो जाएगी, इंट्रोडक्शन तो हो गई है, सेल्स वेबिनार वाली वीडियो जब लॉन्च हो जाएगी, तो उन दोनों के लिंक भेजने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो करेगा डाउट, वो पूछेगा यार इसमें क्या होता है भैया, अगर पैसा नहीं आता है तो क्या होता है, क्या चांसेस है फ्रॉड के, क्या चांसेस है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, या कब तक मेरा पैसा आ जाएगा। तो वो सारे उसके जो भी डाउट रहते हैं उसको हेल्प करते हैं। उसके बाद उसको डील को क्लोज करो, अगर वो हाँ बोल रहा है तो ठीक, ना बोल रहा है तो फिर फॉलो अप स्टार्ट करो। फॉलो अप जब स्टार्ट करोगे आप, फिर उसके बाद क्या होगा, डील क्लोजिंग, फाइनलाइज एंड क्लोज द डील। फॉलो अप लेने के बाद क्या होगा, जो डील होगी वो पैसा दे देगी कंपनी में, और वो डील क्लोज हो जाएगी। दैट्स इट। तो हाउ दिस गुरुकुलास्टिक्स कॉन्सेप्ट, एफिलिएट कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? फॉर लीड जनरेशन, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन।
इंस्टाग्राम का नाम इसलिए सबसे पहले है क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लीड्स मिलती हैं, फेसबुक पे और ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं और बल्क में लीड मिलती हैं। यूट्यूब पे सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका चैनल होता है और ग्रो होता है, ठीक है। तो यूट्यूब से ऐसी कोई लीड जनरेशन नहीं होती है, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका यूट्यूब चैनल है। लिंक्डइन आप सब कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी मिल जाती है, बट लिंक्डइन के अलग एज और बैरियर्स रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं, तो जिससे थोड़ा सा टिपिकल होता है काम करना। अब डोंट्स ऑफ लीड जनरेशन मतलब कि डोंट्स क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेवर बाय फेक फॉलोवर्स। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं आपको इतने फॉलोवर दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कभी भी फेक फॉलोवर मत परचेज करो। नेवर डू फॉलो अनफॉलो स्पैमिंग मतलब क्या होता है, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले उनको फॉलो कर लेते हैं, ठीक, फिर जब वो फॉलो बैक करते हैं अपने लोगों को, फिर उन्हीं लोगों को अनफॉलो कर देते हैं। तो ये वाली चीज अपने को नहीं करनी है। नेवर स्टील डील्स लीड्स मतलब कि किसी की भी लीड नहीं चुरानी है, ठीक। डोंट यूज एनी एक्टिविटी विच कम्स अंडर स्पैमिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करो जो कि स्पैमिंग में यूज हो रही है, ठीक है। डोंट फॉल इनटू द स्कैम ऑफ आउटसाइड पेड ट्रेनिंग्स और लीड जनरेशन मतलब लोग बाहर से कहते हैं आप लोगों से कि आओ मैं लीड जनरेट करा देता हूँ, किसी की पहली सैलरी निकली हो तो मुझे कांटेक्ट करे, मैं निकलवा दूंगा। तो उन सारे स्कैम्स में नहीं जाना है। वो सिंपल आपसे पैसा लेंगी कंपनियां, वो कहेंगी कि ठीक है मैं आपका करा दूंगा और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। जब आपको ग्रुप इलास्टिक में फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, लीड जनरेशन का काम मिल रहा है, तो आप क्यों ही जाएंगे कहीं और, ठीक है। कई कंपनियां कहती हैं कि कई पर्सनल अकाउंट्स वाले भी होते हैं, कहते हैं मैं आपका लीड जनरेशन करा दूंगा, इतने रुपए दो, ठीक, वो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर वो आपके साथ कोई स्कैम एक्टिविटी कर देंगे, ठीक है। इग्नोरिंग बाइंग द डाटा मोस्टली पीपल ओनली सेल डेड लीड। कई लोग कहते हैं कि मैं आपको लीड दे दूंगा, मेरे पास इतनी लीड पड़ी है, वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, उसमें नाम और नंबर लिखे होंगे, वो कहेगा 500 रुपए के 2000 डाटा है। आप सोचो यार 2000 लीड आ जाएगी, मैं कॉल करके फटाफट अपनी सेल निकाल दूंगा, 2000 में से एटलीस्ट 10-15 लोग तो निकल आएंगे, मेरे पैसे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें 90% डाटा जो होता है वो डेड होता है। तो इसलिए कभी भी लीड कुछ भी परचेज बाहर से नहीं करना है, खुद के दम पे काम करो, खुद लीड जनरेट करो, खुद सेल निकालो। टारगेट ऑडियंस आ गई अब, जो बहुत दिनों से चल रहा था टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होता है मैं बताता हूँ, टारगेट ऑडियंस क्या होता है। एजुकेट एंड माइंड ओपन माइंडेड यूथ मतलब कि जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, और ओपन माइंड होता है जिनका, वो सब चीज करने को तैयार होते हैं, उनके अंदर कोई शर्म नहीं होती है, कोई भी उनको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। ऐसे लोग देखो, एज 18 से 30 होनी चाहिए उन लोगों को। छोटे बच्चे मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर वो आपके लिए वाला काम नहीं करेगा। 18 से 30 वाले लोग जल्दी कन्वर्ट होते हैं और वो लोग पैसे की तरफ भागते हैं, क्योंकि 18 से 30 की उम्र ऐसी होती है कि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं खुद के दम पे, क्योंकि सबकी नीड्स बढ़ जाती हैं। सब चाहते हैं मेरे पास आईफोन हो, एक गाड़ी हो, एक बाइक हो बढ़िया, और शो ऑफ के लिए थोड़ा पैसा हो, अच्छे कैफेज में जाके मैं पार्टीज करूं, ठीक है, पब वगैरह में जाके क्लब नाइट पार्टी करूं, तो उनको पैसों की भूख होती है। तो ऐसे लोगों को पकड़ो। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या क्या इंटरेस्ट एरिया है टारगेट ऑडियंस में, कौन कौन से लोग आते हैं। डिजिटल मार्केटर्स आ जाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटर्स आ जाएंगे, जिम फ्रीक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या है, वो जिम कर रहे हैं। अब जिम फ्रीक्स वाले लोग क्या करते हैं, वो जिम करते हैं, तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जिम करते करते दिखाते हैं कि देखिए मैं अपनी बॉडी बना रहा हूँ, यहाँ से मैं पैसा कमाता हूँ, अपने जिम में देता हूँ और मैं ये सप्लीमेंट्स लेता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। तो ये जिम फ्रीक्स वाले लोगों को भी कर सकते हैं। मॉडल्स जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो ये चला रहे हैं, जो सोचते हैं कि मैं मॉडल बनना चाहता हूँ, ये वो, उनको पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंशियल नीड की, तो आप उनको बेच सकते हो। कंटेंट मार्केटर, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट जैसे कि महक, आकांक्षा है, ये लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर ये लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो ये अपना प्रीशियस टाइम खो रहे हैं। जहाँ ये लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वहाँ ये लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी बच्चों से, ठीक है। बिजनेस माइंडेड पीपल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, लॉ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास एक कॉल आ रहा है। हेलो। कंटेंट मार्केटर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेस माइंडेड पीपल, जिनका बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं वो लोग कर लेंगे। क्यों? और लोग आप ये बोल सकते हो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अपना घर बैठे पैसा कमा सकते हो आप, ये सारी चीजें बोलोगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट बेचारे बाहर से आते हैं बहुत ज्यादा, तो वो सब भी सोचते हैं कि हम कुछ अच्छी ज्यादा थोड़ा पैसे कमा ले घर बैठे, तो उनके लिए। लॉ स्टूडेंट भी कर सकते हो, और जितने भी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एमबीए, मार्केटिंग वाले, बीए, बीकॉम, मतलब छोटे छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा सब लोग होते हैं, ठीक है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। अब ये देखो नीचे लिखा भी है, व्हाई एजुकेटेड पीपल, द प्रोडक्ट वी हैव इज द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट थ्रू व्हिच एनीवन कैन डेवलप स्किल्स एंड अर्न थ्रू इट। मतलब कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
वो स्टिल क्या है, वो ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं जिससे कि जो बच्चा, एजुकेटेड बच्चा है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है एंड उससे पैसा कमा सकता है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम बाय जस्ट यूजिंग मोबाइल। ठीक है, मतलब अपना फोन से यूज करके वो पैसा कमा सकता है। एजुकेटेड यूथ इज द बिगेस्ट मार्केट हु वांट टू डेवलप स्किल्स एंड आल्सो वांट टू अर्न ऑन मनी ऑनलाइन। कह रहे हैं कि एजुकेटेड यूथ जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है, और इस टाइम सबसे बड़ा मार्केट जो अपनी टीम में अभी हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो सबसे बड़ा, तीनों लोग पढ़ रहे हो, तीनों लोग कॉलेजेस जाओ यार, पूरा हब है। ये समझो जितने भी बच्चे टैलेंट है ना, सब लीड है, बस आप कमाल है दिमाग का कि आप कैसे बात कर सकते हो। बट आप लोग कभी एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो फ्री में थोड़ा ना कोई पैसा दे देगा, आपको थोड़ा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उनको सारी चीज समझानी पड़ेंगी। ठीक है नीरज, मैं आकांक्षा, सब लोग जितने भी हो, सब में क्या करो, कॉलेजेस जाओ, वहां पे बच्चों को बोलो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो। तो सर बात कैसे कर रहे हैं? अरे हाँ जाओ, पीपीटी दे रखी, लोग लड़के खड़े हैं, कहना हेलो कैन आई हैव 5 मिनट्स फ्रॉम योर साइड। तो मार्केटिंग क्या कर रहे हो बताओ, एमबीए करके क्या फायदा होगा जब मार्केटिंग ही नहीं आ रही है। तो मार्केटिंग करने का तरीका होता है, उनके पास जाओ, उनसे बोलो कि भैया 2 मिनट आपके चाहिए, बड़ा है छोटा है, तो कैन आई हैव 2 मिनट्स फ्रॉम योर साइड, वो कहेगा यस श्योर। उसको बताओ, कहना कि आई एम अर्निंग ऑनलाइन मनी, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी देन काइंडली कांटेक्ट मी। ठीक है, तो उसको समझाओ, फिर उसको पीपीटी भेजो, वहीं पर समझाओ खड़े खड़े, 5-5 मिनट का टाइम दो, लंच ब्रेक में जाओ, कैंटीन्स में जाओ, वहां पे कैंटीन में पूरा ग्रुप बैठा होता है, वहां पे जाओ, उनसे बात करो यार। उन 5-10 बंदों में से 4-5 बंदे जरूर इंटरेस्टेड होंगे, जो खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, आई एम डैम श्योर। यस सर, मैंने ये सोचा मैं कल से स्टार्ट करूंगी इस चीज। मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, मेरी कुछ होती है, पहली बात तो मैं अपने कॉलेज में खुद सेमिनार देता हूँ। ठीक है, तो मुझे आधे से ज्यादा कॉलेज जानता है। ठीक, अदरवाइज मैं अगर कैंटीन वगैरह कुछ भी कैंटीन वगैरह खाने जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे देखता हूँ अननोन ग्रुप बैठा होता है, तो मैं अपने ग्रुप वालों से 2-3 बंदों को बोलता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें, चलो चलना है वहां पे। उनके पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ, आई एम फाउंडर ऑफ गुरुकुलास्टिक, मैंने इतनी छोटी उम्र में देखो ये करा है, ऐसा ऐसा करा, इतना बड़ा तो आप भी कर सकते हो भाई, आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको खुद मेंटरशिप गाइड करूंगा। ऐसे लोगों को लालच दो यार, जब तक शो ऑफ नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो नीरज? शो की जरूरत है, ग्रुप होते हैं स्कूल व्हाट्सएप के, उसमें डालो। ठीक है, उनसे कहना अगर कोई भी करना चाहता है मुझे पर्सनली डीएम करे, वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लीड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दो तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, एक तो ऑर्गेनिक वे होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक वे। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन वो होती है इंस्टाग्राम रील कंटेंट। रील इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लीड जनरेशन विच इज एब्सोल्युटली फ्री। सबसे बड़ा सोर्स है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा है, और मैं रोज मीटिंग में एक ना एक बार जरूर बोलता हूँ कि रील बनाओ, अपने ट्रेंडिंग रील बनाओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो ट्रेंडिंग रील, इंस्टाग्राम रील कंटेंट ऐसा है कि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं जाता, बस आपको रील बनानी है छोटी सी, वहां से लोग आते हैं। अब देखो नीचे पॉइंट में लिखा है, ऑलमोस्ट एवरी टॉप अचीवर ऑफ गुरुकुलास्टिक जनरेट्स अ मिनिमम ऑफ 50 to 200 लीड्स एवरी डे फ्रॉम इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, टॉप अचीवर मैं हूँ, मैं रील डालता हूँ एक, ठीक, मेरे पास 1800 2000 लाइक्स वगैरह, लाइक्स नहीं व्यूज आते हैं। ठीक है, व्यूज के बाद क्या होता है, भले ही वो लाइक ना करे, बट वो क्या है, लीड मेरे पास आ गई, वो मेरे को फॉलो कर लेता है, या फिर वो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देगा, या वो डायरेक्ट गुरुकुलास्टिक को मैसेज करेगा, या मोहन सर को मैसेज करेगा। तो वो क्या है कि जब भी हम रील डालते हैं तो हमारे पास 2-3 दिन तक लीड आने स्टार्ट हो जाती हैं। शुरू में अमाउंट कम रहेगा, बट जब बड़े हो जाओगे, जब आपके फॉलोवर्स अच्छे हो जाएंगे, 5-6 हजार फॉलोवर हो जाएंगे, तो आपको ये 50 से 200 लीड वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ मिथ, इफ यू हैव फॉलोवर देन ओनली यू कैन रील गोज वायरल। ये आप लोगों की सिर्फ एक सोच है, आप लोग गलत मिथ में हो। ठीक है, मतलब कि आप लोग ये सोचते हो कि जिसके पास फॉलोवर्स है सिर्फ वही, उसी की रील वायरल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका नया अकाउंट है उसकी भी रील्स वायरल हो जाती हैं। यूज ये करता है, जो मैंने आपको कल बताया था कि उसको क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ है बाबा, बताइए, वाला दिखाया था, उस पे रील्स बनानी होती हैं। एवरी आफ्टर द रील वायरल मल्टीपल पीपल गेन मैसिव फॉलोवर्स। अगर एक बार आपकी रील वायरल हो गई ना, तो बस बहुत सारे लोग फॉलो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक बार में नहीं होती, 4-5 बार लगता है। डालो ऐसी चीजें। ठीक है, मेक श्योर टू मेक रील और ऑन ट्रेंडिंग ऑडियोज। देखो है हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, जो मैं बोलता हूँ वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि अपनी ट्रेंडिंग ऑडियो पे रील्स बनाओ। इंस्टाग्राम डीएम्स, यहाँ लिखा है 10 डीएम्स आर डे मैक्सिमम, वही सारी चीजें, डायरेक्ट मैसेज करना है। जैसे यहाँ पे एक ये देवी रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल,
ES करके ऐसे करके काम करेगा। होम टू DM कॉलेज स्टूडेंट प्लस पब्लिक प्रोफाइल्स ओनली प्लस एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम चेक रिसेंट प्लस डिसेंट प्रोफाइल नॉट क्रिंज पर्सन। मतलब कि स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स को देखो, जो पब्लिक प्रोफाइल्स हैं जिनकी, उनको करना है, सिर्फ प्राइवेट वालों को नहीं करना है। एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम पे उनके रिसेंट पोस्ट देखो, कब पड़ा था, 6 दिन हुए, 3 दिन हुए, 2 दिन हुए, जो कंसिस्टेंटली डालने हैं उनको देखो, ठीक है। उसके बाद डिसेंट प्रोफाइल्स देखो। डिसेंट मतलब जो लोग सिंसियर लगते हैं, ये नहीं कि वो जो डाल देते हैं ना कि पापा का पड़ा और ऐसे ऐसे करके जो डालते हैं, ठीक, उन लोगों को नहीं करना है। क्रिंज पीपल को नहीं करना है, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई भी उड़ान तुरान की फोटो उन्होंने डाल रखी है, ठीक है, और कुछ भी बायो में लिख रखा है। डिसेंट प्रोफाइल चेक करो, जो जेन्युइन लग रही है उनको। यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू इफ यू ड्रॉप द सेम मैसेज ड्राफ्ट टू एवरीवन। ठीक है, मतलब कि ये वाला ड्राफ्ट जो दे रखा है, अगर आप हर एक बंदे को भेजते जाओगे तो इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा। स्टॉप कॉपिंग, किसी का कॉपी मत करो, अपना कंटेंट खुद बनाओ, खुद लिखो। इतने आप लोग हो समझदार कि कैसे लिखना है। इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू इफ यू डू 20 DMs एट वंस, टेक 2 minutes टू DM ईच वन। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट 1 से 2 मिनट लो, ठीक, 20 DM करने के लिए, और एक साथ अगर भेज दोगे तो ब्लॉक कर देगा। तब भी फास्ट फास्ट करोगे तो 2-2 मिनट लो और तब करो, या 1-1 मिनट लो तब करो। एटलीस्ट 60 सेकंड का या 40-40 सेकंड का कर रखो, ठीक। 1 DM 1 डे 20 DM, 20 DM करे, 20 अपॉर्चुनिटी आई। डोंट वेस्ट DM ऑन द रैंडम पर्सन, किसी भी रैंडम पर्सन को मत भेजो, अपनी लीड बर्बाद मत करो, ठीक है। एटलीस्ट कुछ ऐसा ऐसे लोगों को भेजो जहां से आपको इन रिटर्न मिले। अब कौन से लोगों को भेजना है, ये यहाँ पे लिखा है, कॉलेज स्टूडेंट्स, पब्लिक प्रोफाइल ओनली, एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, उनके डिसेंट पीपल्स प्रोफाइल, ठीक है। लीड्स पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सन विल टोटली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ प्रॉफिट यू मेंटेन, प्रोफाइल यू मेंटेन, ठीक है। मतलब लीड पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है लीड्स का, वो आपकी सिर्फ प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी मेंटेन होगी तो जहां आप 20 लोगों को DM कर रहे हो, वहां वो 15 से 20 लोग भी हो सकता है आपको यस और नो आंसर करें। अगर आपने सिर्फ अपनी पोस्ट डाला कि आप दिखाई नहीं रहे हो, तो वहां पे DM वगैरह काम नहीं करेगा, आपकी लीड बेकार हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई लोग हाय हेलो यस तक मैसेज नहीं करेगा। यहाँ लिखा है इफ द अकाउंट इज न्यू स्टार्ट DM स्ट्रेटेजी आफ्टर 10 days ऑफ कंसिस्टेंट पोस्टिंग। मतलब 10 पोस्ट डालोगे 10 दिन में, उसके बाद 11वें दिन से लोगों को DM मैसेज स्टार्ट करो, क्योंकि तब तक आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी होगी। अगर आप चाहोगे सिर्फ 2 लोगों को लिख दो तो काम नहीं बनने वाला। 2 पोस्ट डाल दी और फिर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो काम नहीं बनेगा। हाँ बताओ। हेलो। सॉरी सर, कोई लड़का आ गया था ना, हल्ला कर रहा था, वही बोले थे चुप रहो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना राधिका, मैं, नीरज? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट। व्हाट इज शॉर्ट आउट? व्हाट इज शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट? फर्स्ट बिल्ड योर प्रोफाइल, 50 प्लस पोस्ट एंड 100 प्लस फॉलोवर्स, ठीक है। अप्रोच द सेम एज ग्रुप पीपल बट नॉट एफिलिएट मार्केटर। अप्रोच गुड फ्रेंड फर्स्ट, व्हाट दे विल प्रमोट, ठीक है। शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट क्या होता है? यहाँ पे एक चीज लिखी है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डिजिटल क्रिएटर हु हेल्प यंग लर्नर टू डेवलप डिजिटल स्किल्स एंड अर्न अ गुड इनकम थ्रू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम बाय जस्ट यूजिंग देयर मोबाइल। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, मतलब कि शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट का मतलब ये है कि आप एक बंदे को, जैसे आपने क्या करा, 50 पोस्ट डाल दिया और आपके 100 से 150 से ज्यादा फॉलोवर है, ठीक है। तो आपके दोस्त जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो इतना तो कर सकते हैं, ये पूरा फॉर्मेट उन्हें भेजो, कहना भाई ये अपनी स्टोरी पे लगा दे और मेरी आईडी टैग कर दे, या बहन मेरी आईडी स्टोरी पे लगा दे और मुझे टैग कर दे, ठीक है। शॉर्ट आउट फॉर शॉर्ट आउट का मतलब ये होता है कि वो आप लोगों के लिए दिखाएंगे कि मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, अगर आप भी चाहते हो तो क्या होगा, इससे आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने स्टोरी लगाई है, उनके जो फॉलोवर्स हैं वो ये देखेंगे, हो सकता है उसमें से 4-5 लोग ऐसे निकल आए जो आपके पास आ जाए, ठीक है। समझे शॉर्ट आउट? यस सर। अब ये 3 PPT और बची हैं, निपटाते हैं, चलो। फेसबुक ग्रुप,
ज्वाइन इन 5 ग्रुप एवरी डे, पब्लिक ग्रुप ऑफ नो अप्रूवल, जिन ग्रुप में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो कहते हैं कि आपका पेंडिंग अप्रूवल में, जैसे कल मैंने जो 2 डाल रखे थे, उन वाले ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना है। पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें नो अप्रूवल हो, ठीक है। ऑलवेज प्रेफर फ्यू मेंबर्स ग्रुप तो 9 PM इसमें अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तुरंत एकदम इंस्टेंटली पहुंच जाए लोगों को पोस्ट। जैसे कल अपने लोगों ने रात में करा था, तो मेरे में वो दिखा रहा था कि योर अप्रूवल इज पेंडिंग बाय द एडमिन साइड, वंस इट अप्रूव्ड देन इट विल शो इन द फीड और ऐसा करके। तो वो चीजें ना हो कि उसमें ग्रुप में पर्टिकुलर उस ग्रुप में अप्रूवल की जरूरत होती है कि नहीं होती। पब्लिक ग्रुप्स होते हैं ना, उसपे चेक कर लिया करो, उसकी उसमें जाके मतलब अबाउट अस में जाके देख लिया करो कि कैसा ग्रुप है, उसमें दिख जाता है सब, ठीक है। अब विच ग्रुप प्रेफर यू स्टेट फर्स्ट, योर स्टेट पोस्ट सिटीज, मतलब जिन स्टेट्स में आप रह रहे हो, जो सिटीज जो जैसे आप लोग सपोज दैट बिहार का है, कोई यूपी का है, या कोई मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो वो लोग पहले अपने स्टेट्स में देखे, उनके अंदर जो सिटीज आ रही हैं उनको, ठीक है, प्लेसेस देखे। यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, जो आपके स्टेट्स के अंदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और जो आपकी सिटीज आ रही हैं, उन सब लोगों को करो। ये आपके टारगेट ऑडियंस है, ये फिल्टर लगाओ उसमें, ठीक है। कि जैसे मान लो, जैसे मैं बरेली हूँ तो मैंने डाल दिया यूपी यूनिवर्सिटीज, तो उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई, उन ग्रुप्स में ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा बरेली यूनिवर्सिटी, बरेली कॉलेजेस, ठीक है। मेरे यहाँ पे पास में है मुरादाबाद, तो मैंने डाल दिया मुरादाबाद कॉलेजेस, ठीक है। तो इन ग्रुप्स में ज्वाइन करो। देन मूव टू अदर स्टेट। Then move to other states. Use Google for names of all the cities of states. ठीक है। According to it, you can search on Facebook for groups. Daily post in the group you edit, जिसमें जुड़े हो उसमें रोज पोस्ट करो, अलग अलग कुछ पोस्ट डेली इन 5 डिफरेंट ग्रुप एट डिफरेंट टाइम्स, नॉट एट मंथ्स, ठीक है। मतलब कि 5 पोस्ट रोज करो अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग टाइम में, एक ही टाइम पे मत डालो। जैसे सुबह 5 ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो, तो सुबह 10 से 11 एक में डाल दिया, फिर 12 से 1 में डाल दिया, फिर 3 से 4 एक में डाल दिया, 5 से 6 एक में डाल दिया, 9 से 10 एक में डाल दिया, और 11 से 12 एक में डाल दिया। ऐसे टाइम गैप लेके डालो। एवरी नेक्स्ट डे फ्रीक्वेंटली चेंज द ग्रुप टू पोस्ट, मतलब हर एक दिन ग्रुप चेंज करते रहो और पोस्ट करते रहो। In starting, maybe you will get no response on post. Only consistent people get the result within a week or after a week. मतलब कि अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो, मतलब कि रोज ऐसा नहीं होगा कि आज आपने डाल दिया तो आप कर लो, ठीक है। जैसे जैसा आप मतलब रोज करके रखनी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहोगे कि मैं एक ही दिन में आ जाए, तो वहां पे कोई भी कमेंट या हो सकता है लाइक भी ना आए, बट अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तो हो सकता है 1-2 हफ्ते, ठीक है। पोस्ट अप्रूवल के लिए जरा तो डोंट पोस्ट अगेन, क्या है ये, के लिए जरा तो डोंट पोस्ट अगेन ऑन दैट ग्रुप बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव ग्रुप। ये के लिए जरा पोस्ट अप्रूवल के लिए जरा तो डोंट पोस्ट अगेन ऑन दैट ग्रुप बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव ग्रुप। डोंट पोस्ट 5 पोस्ट एट वंस, फेसबुक कैन बी बैन योर प्रोफाइल, मतलब कि 5 पोस्ट अगर एक साथ डालोगे तो नहीं होगा। ऊपर वाली लाइन में बताता हूँ, पोस्ट अप्रूवल के लिए जरा तो डोंट पोस्ट अगेन, मतलब कि दोबारा पोस्ट नहीं करना है उसी ग्रुप में, बिकॉज वो एक ऐसा, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव ग्रुप, मतलब कि ये कह रहा है कि आपको जो ग्रुप है, ठीक है, उनमें रोज रोज नहीं करना है, रुक रुक के करना है। जैसे आप रोज 5 ग्रुप में जुड़ रहे हो, 5 दिन का लेके चलोगे तो 25 ग्रुप्स में आप जुड़े, फिर 5 दिन के बाद उन्हीं 25 ग्रुप्स में 5 रोज रोज करके डालो। ये नहीं कि जो आज 5 लोगों को भेजा है ग्रुप में डाला है, कल फिर से पोस्ट कर दिया, रुको, उसमें टाइम लो, थोड़ा टाइम ले लेके करो, ठीक है। थिंग्स टू नो, we have to pitch our product in the most attractive manner but with authenticity, मतलब कि आपको पिच करना होता है अपना प्रोडक्ट, ठीक है, एक अच्छे मैनर में, बट ऑथेंटिसिटी दिखाओ, झूठ मत बोलो कि हाँ आपको ये भी मिल जाएगा, हाँ आपको वो भी मिल जाए, जो चीज है वही बताओ, जो ग्रुप प्लास्टिक दे रही है वही बताओ। डोंट मैनिपुलेट बाय टेलिंग फिक्स सैलरी, जॉब और शॉर्ट वीकली कमीशन। उनको ये मत बताओ कि आपको फिक्स सैलरी मिलेगी यहाँ पे या जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है। उनको जो सच्चाई है वो बताओ। हाईलाइट द इनकम पार्ट बट विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, अपने
कहते हैं इनकम पार्ट को हाईलाइट करो, बट अपने स्किल्स को डेवलप करने के बाद। डोंट मेक योर पिच बल्कि, मतलब अपने पिच को ऐसा रखो सिंपल सोबर, ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ एड ऑन कर दिया, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन CTA, कॉल टू एक्शन, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है वीडियो में, वो देख लेना आप लोग। आफ्टर यू स्टार्ट गेटिंग बूस्ट देन स्पैमर्स आर नॉर्मल इन कमेंट सेक्शन, मतलब कि जब आप बूस्ट करोगे अपनी पोस्ट तो उस पे क्या आएगा, प्रोमोट इट ऑन दिस, यहाँ पे डालो, ये करो वो करो, मैं आपको ये दिलवा दूंगा, मैं इन ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ तो यहाँ से बहुत अच्छा आएगा आपको लीड देने, तो उनके ट्रैप में नहीं आना है, वो छोड़ देना है, ठीक है। एग्जाम्पल दैट आई विल प्रोवाइड, टेक अ हिंट एंड मेक योर ओन, everybody is watching the same training, so if you want your draft to rent and do well then make your own, मतलब कि कह रहा है सपोज दैट एग्जाम्पल है, अगर मैंने आपको कोई भी एक हिंट दे दिया तो अपना खुद का बनाओ कंटेंट, दूसरों का देख देख के मत लो, जो पूरा ड्राफ्ट बना रहे ना वो खुद से बनाना है, किसी का देख के नहीं छापना है, उसमें चेंजेस करो, ठीक है। तो अभी तक इतने में किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुई हो तो बताएं।